वह बेचारा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद अभी अभी घर लौटा था जब उसने दरवाजे पर एक रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी देखी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एंट्रेंस पर एक बॉडीगार्ड खड़ा है। ग्रेटसिया का सबसे अमीर आदमी उसे वापस आता देखकर जल्दी से खड़ा हो गया और दावा किया कि वह उसका असली नाना है। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी माँ बचपन से ही गरीबी में रह रही थी। उसने कभी 100 युआन से ज्यादा कीमत के कपड़े भी नहीं पहने थे। अचानक इतना अमीर नाना कहां से आ गया? इससे पहले कि उसकी माँ कुछ समझा पाती, उसके नाना ने तुरंत एक बैंक कार्ड निकाला और कहा कि इसमें एक 100 मिलियन युआन है और अगर ये काफी ना हो तो और मांग लेना। अपने बेटे का हैरान चेहरा देखकर उसकी माँ ने जल्दी से कार्ड लिया और उसके हाथ में थमा दिया और कहा कि अपने नाना के साथ ज्यादा शिष्टाचार न दिखाए। सबसे अमीर आदमी ने यह भी कहा, मैं तुम्हारी माँ को घर ले जाने आया हूँ। शिंगयांग शहर का सबसे बड़ा हुआडिंग ग्रुप मेरी ब्रांच है, लेकिन अब यह तुम्हारा है। पता चला कि लिंग युआन की माँ उस समय किसी के साथ भागकर इस छोटी सी जगह पर आ गई थी और इतने सालों में उसने अपने परिवार के बारे में उसे कभी नहीं बताया। अरबों युआन बैलेंस वाला काला कार्ड हाथ में लेकर लिंग युआन को अचानक आज अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा ब्रेकअप करने वाला सीन याद आया। उस समय वह गुलाब के फूल लेकर हुआडिंग ग्रुप के गेट पर पूरे दिन इंतजार कर रहा था। आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड के काम से छुट्टी होने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे सरप्राइज दे सके। अचानक उसकी गर्लफ्रेंड ने मौके पर ही उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वह पहले से ही हुआडिंग ग्रुप के डायरेक्टर वू हाई के साथ थी। उस लड़के ने लिंग युआन का मजाक भी उड़ाया कि अगर पैसे नहीं हैं तो लड़कियों को पटाना नहीं आता। यहाँ तक कि उसके मुंह पर कहा, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को 10 मिनट से भी कम समय में पटा लिया। ये तथाकथित सुपर पावर है। ये कहते हुए उसने 100 युआन निकाले और लिंग युआन से टैक्सी लेकर घर जाने को कहा। उस चालाक औरत को वू हाई का हाथ पकड़कर जल्दी से जाते हुए देखकर लिंग युआन गुस्से में होने के बावजूद कुछ नहीं कर सका। आखिरकार वो हाई हुआडिंग ग्रुप का डायरेक्टर था और उसके पिता तो ग्रुप के मैनेजर थे। हजारों कर्मचारियों का इंचार्ज होने के बावजूद उन्हें स्पोर्ट्स कार में जाते हुए देखकर लिंग युआन ने निराशा में फूल कूड़ेदान में फेंक दिए। शुरुआत का सीन तब हुआ जब वह रात को घर लौटा। उसके दादाजी ने उसे एक सेक्रेटरी भी दिया और कहा कि अब से वह उसे बॉस बनना सिखाएगा। लिंग युआन पल भर में नीचे से ऊपर पहुंच गया। उसे एक पल के लिए लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन अब वह सबसे ज्यादा जो करना चाहता था वह था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और वू हाई को बुरी तरह से बेइज्जत करना। अगली सुबह वू हाई के पिता ने ग्रुप हॉल में सबको इकट्ठा किया और खास तौर पर अपने बेटे से अच्छा परफॉर्म करने को कहा। जब तक वह नए प्रेसिडेंट की चापलूसी करता रहेगा उसका भविष्य उज्जवल होगा। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी अंदर की खबर मिली कि नया बॉस सबसे अमीर आदमी का पोता है, लेकिन जब सब अपने अपने एजेंडे के साथ नए प्रेसिडेंट की चापलूसी करने के बारे में सोच रहे थे तभी लिंग युआन बाहर से अंदर आया। लेकिन उसे देखते ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को लगा कि वह उसे परेशान करने आया है। वो हाई ने तो लिंग युआन को जल्दी से चले जाने की धमकी भी दी। आज मेरे पास जरूरी काम है और तुम्हारे साथ डील करने का समय नहीं है। लिंग युआन ने तुरंत जवाब दिया कि तुम मेरे साथ डील करने के लायक नहीं हो। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जल्दी से उसके पास आई और लिंग युआन से कहा कि उसे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के साथ कभी नहीं रह सकती। ये कहकर उसने वू हाई से सिक्योरिटी को बुलाकर लिंग युआन को भगाने के लिए कहा। नहीं तो जब नया प्रेसिडेंट यह देखेगा तो वह निश्चित रूप से खराब मैनेजमेंट के लिए हमें दोषी ठहराएगा। तभी एक लग्जरी कार अचानक बाहर आकर रुकी। सबको लगा कि नए चेयरमैन आ गए हैं और वे उनका स्वागत करने बाहर गए, लेकिन कार से सिर्फ चेयरमैन का असिस्टेंट उतरा। मैनेजर वू ने उससे पूछा कि नए चेयरमैन अभी तक क्यों नहीं आए, लेकिन असिस्टेंट ने सबको बताया कि चेयरमैन पहले ही आ चुके हैं। क्या आपने उन्हें नहीं देखा? इस बात से सब हैरान रह गए। तभी असिस्टेंट ने लिंग युआन को देखा। वह कहने ही वाला था कि यह नया चेयरमैन है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।